हाँ जी, अच्छी लगी ना परफॉर्मेंस? मुझे भी बहुत अच्छी लगी और उसने हार्ड वर्क भी बहुत किया। 2-3 दिन में प्रिपेयर करा दिया था इन्होंने और डे भी दिवाली से पहले बता दिया हमें। प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं किया था, उसको भी हमने रात 12 बजे तक किया। पर आरूही की जो हार्ड वर्क और उसकी जो एनर्जी थी उसकी, तो मुझे भी हैरानी हो रही थी कि कैसे ये लड़की कर रही है। और मैंने क्यों कहा कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में हमें इतनी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जो प्रोजेक्ट था वो इसका थोड़ा साइंस का था, तो इसमें जो चीज़ें लग रही थी, मैम ने क्या बोला कि सब बच्चे जो 4 का ग्रुप है चीज़ें ले आओ। जो चीज़ मंगवाई वो उधर करने की कोशिश कर रहे थे स्कूल में, तो इन्होंने पहले थर्मोकोल पे शुरू किया। तो थर्मोकोल आरूही को लाने की ड्यूटी मिली थी। बॉल्स वगैरह, सीज़र, चार्ट वगैरह वो सब बच्चों को डिवाइड हो गया था। तो जब थर्मोकोल पे इन्होंने कलर किया तो उस दिन तो सब बच्चों, मुझे लगता है सब बच्चों की शर्ट पे काले-काले दाग थे। वो उस दिन तो उन्होंने किया और जब वो बस से उतरी उस दिन, वो थर्मोकोल वहाँ से टूट गया। तो फिर हमने थर्मोकोल के आइडिया को ख़त्म कर दिया। फिर हमने इसको गत्ते पे बनाने का सोचा, क्योंकि इसको बार-बार ले जाना था स्कूल। फिर एक बार मैम का फ़ोन आया कि मैम आप ही कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि बच्चे साथ में हो नहीं पाएँगे और स्कूल में इतना टाइम नहीं है मेरे पास भी, और बच्चों का भी मुझे करवाना है। तो फिर सामान बोला मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। फिर भी करने के बाद भी हमें उन्होंने डेट नहीं दी थी, हम बहुत स्लो लगे हुए थे। तो कलर वगैरह बॉलों को आरूही ने ही किया था, लकड़ी को कलर आरूही ने किया। उसके बाद मैंने जो गत्ता है वो काटा और उसके ऊपर हमने चार्ट लगा के, जो भी डेकोरेशन का काम था वो मेरा था। मैंने सिर्फ सन को डेकोरेट किया था और मतलब उसमें मैंने क्रिएटिविटी लगाई कि सन, हमें येलो कलर की बॉल कहीं नहीं मिली, हमने बहुत ढूंढी। फिर मैंने ये रैपिंग पेपर का आइडिया लगाया, मतलब इनोवेटिव आइडिया समझ लीजिए, पर ये चल गया लास्ट में और इसको बनाने में हमें 12 बज गए रात के। और बाकी क्रिएटिविटी उसके साथ आरूही ने मेरे साथ ही की। उसको एक्चुअली मैं एक्सप्लेन, उसको सब पता ही था, तो एक्सप्लेन वो पढ़ भी रही थी 2-3 दिन से। और चार्ट के साथ साथ उसको 2-3 दिन से डांस का भी प्रेशर था और उसकी तबीयत भी डाउन हो गई थी, मेरी भी साथ में डाउन हो गई थी, क्योंकि डांस हो रहा था स्कूल में, गर्म सर्द हो रहा था और घर में आके प्रोजेक्ट का भी करना पड़ रहा था उसको। पर मतलब जो भी था, मतलब उसमें बच्चे की ना एक कैपेबिलिटी भी बाहर आती है मुझे लगता है, और उसने अगर कुछ सीखा ही बहुत कुछ होगा। मतलब उसको ये भी था कि मुझे अपनी सीट पे बैठ के एक्सप्लेन करना है, और उसको ये भी था कि मुझे सबके प्रोजेक्ट देखने हैं। लेकिन जो उसके टीममेट थे वो आए नहीं, तो बच्चे क्या कर रहे थे, सबके पास जा रहे थे, एक जने को बिठा के सबको एक्सप्लेन करना था। तो उसको वो भी देखने को नहीं मिल रहा था। पर मुझे एक तरह से अच्छा भी लग रहा था कि आरोही ने हैंडल किया हुआ है अकेले ही। वो खुद बता रही थी कि मम्मी मैंने 40 या 50 से ज़्यादा लोगों को एक्सप्लेन किया, क्योंकि वो बीच में थी तो कहीं भाग भी नहीं पा रही थी। और साइंस वाली मैम बिल्कुल सामने बैठी हुई थी, तो मैम भी बोल रही थी कि मैम आरूही अकेली रह गई, उसका कोई टीममेट नहीं आया, हमें भी बुरा लग रहा है। पर चलो जो भी था आरूही ने करा, और मैं ज़्यादा आ नहीं रही थी, मुझे भी कोल्ड हुआ था तो मैं बीच में आ नहीं रही थी। लास्ट में उसके पापा भी आ गए थे हमें लेने, और 2:30-3 बजे तक हम घर वापस चले गए थे, और मैम ने रख लिया था प्रोजेक्ट अपने पास। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू।